And here we go. This is Serious Brown mentor for Quarterly Batch Accounts. कैसे हो राजा? All together to the new chapter and आपकी दिल्ली तमन्ना बहुत ही दिल के करीब वाला चैप्टर आ चुका है. मेरे ख्याल से जितना चैप्टर ये करीब है आपके दिल के, मेरे ख्याल से और कोई चैप्टर इतना करीब नहीं आ पाया आपके दिल के. सर फंडामेंटल 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 फंडामेंटल. ओके सर, आई थिंक आफ्टर मैरिज योर एनुअल टर्नओवर विल बी 8 to 10 crore. क्यों बिफोर मैरिज नहीं हो सकता क्या? ठीक है बेटा, अकाउंट्स का अच्छा रिजल्ट आया है सीयूईटी में. पीपल हैव स्कोर्ड गुड टेक्निकली. चलो आगे बढ़े. आर वी क्लियर एवरीवन? चलो मैं बात बताऊं, इस चैप्टर से प्यार है, मोहब्बत है कि इश्क है? जल्दी बोलो, प्यार है, मोहब्बत है कि इश्क है? अरे मेरे भाई, ये कंप्लीट करा लेंगे फिर सेकंड बुक कराऊंगा. ऑल थ्री. ये सब तो एक ही है ना रे. तीनों का वर्ड ही एक ही होता था, तीनों का मतलब ही एक ही है, प्यार मोहब्बत इश्क. जिसको समझा ठीक है, जो प्यार मोहब्बत इश्क लिख रहा था, अरे मेरे लाल, तेरे को फंडामेंटल चैप्टर की सबसे ज्यादा नीड है. चल स्टार्ट करते हैं विद फंडामेंटल. मैं बात बताओ, पार्टनरशिप का बेसिक मतलब क्या होता है? चलो आज आपसे सुनना है मुझे पहले. आई एम रीडिंग द चैट्स नाउ. मैं बात बताओ, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मेरे भाई तुमको आता तो होगा थोड़ा बहुत, जल्दी बोलो. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दोस्ती. ओके. अरे बोलो ना रे भाई, दोस्ती. और क्या मतलब होता है? When two or more people come to share profit and loss. दोस्ती, फ्रेंडशिप. कि जो भी प्रॉफिट वो हुआ पार्टनर को देते हैं, दर्द होता है. ओके, टू और मोर पीपल आर पार्टनर कॉल्ड पार्टनरशिप. रिलेशनशिप बाय टू और मोर. दो भाई, तुम गलत टेंजेंट पे जा रहे हो. टू और मोर पीपल इन अ बिजनेस. एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, ओके, टू स्टार्ट अ फर्म. जब दो लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं. सारी बाकी चैप्टर्स की थ्योरी एंड में. ओके, पर्सन अग्री. चलो सबसे पहले पार्टनरशिप के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा. पार्टनरशिप के टाइप लिखता हूं मैं. पार्टनरशिप दो टाइप की होती है. एवरीवन जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? दो तरीके की होती है. एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एक कौन सी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
पार्टनरशिप। एक लिमिटेड और दूसरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम पढ़ने कौन सी वाले हैं या हम पढ़ते कौन सी है? देखो बेटा, इसको रेगुलेट करने वाला एक्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक एक्ट के अंदर चलती है, उसका नाम क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज कवर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और क्या इसका ईयर याद करना जरूरी है? हां जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में एक लॉ बनाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर? अब हमारा अकाउंट्स क्या एलएलपी को पढ़ाता है क्या? नहीं, हमें इसकी अकाउंटिंग नहीं देखनी रहती है। हमें किसकी देखनी है? हमने जो पूरा पढ़ा है फंडामेंटल भी विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर हमने चेंज इन पीएसआर भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, एडमिशन भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, रिटायरमेंट भी और डेथ भी। हमने सारे के सारे जगह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इज्जत देते हुए पढ़ा है। आर वी क्लियर विद एवरीवन? अब आपको इन चैप्टर्स का नाम, इनका मतलब, हर चीज समझ रहा होगा। आगे बढ़े? ठीक है सर। तो अब आपका सिलेबस का पार्ट क्या है? ये एक्ट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमें इस एक्ट के इर्द गिर्द हर चीज पढ़नी है। क्लियर? चलो अब आते हैं हम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बेहद कीमती डेफिनेशन है, सब ध्यान देंगे। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब प्लूरल फॉर्म। अरे इंग्लिश पढ़ते हो ना तुम, सिंगुलर प्लूरल। प्लूरल मतलब रिलेशन बिटवीन पर्सन। पर्सन मतलब टू और मोर। हु हैव अग्रीड, जिन्होंने माना है और भरोसा किया है, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मैं बात बताओ, सिर्फ मैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए पार्टनरशिप बनाता हूं क्या? एवरीवन मैं बात बताओ, यहां सिर्फ प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है? वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग। सिर्फ प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है? अरे भाई लाइव है। अरे सिर्फ प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। नशे करके आए हो क्या सबके सब? हम प्रॉफिट मान के चलते इसलिए। ओके साहिल, आई हैव वन आंसर फ्रॉम यू। कोई ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि लॉस होगा। ओके, बिजनेस का मोटिव इज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के बिना धंधा नहीं होता। ओके, देखो बेसिक चीज है, बिजनेस जब भी कोई इंसान करता है, एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट, बिजनेस जब भी कोई इंसान करता है, पार्टनरशिप में करे, कंपनी बना के दे करे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में करे, इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। और कोई भी इंसान लॉस करने के लिए साथ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं, ओहो एक काम करते हैं, मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म करने वाला हूं, ठीक है, जहां पे ना हम इल्लीगल एक्टिविटीज करेंगे और इल्लीगल एक्टिविटीज में नुकसान होगा, लॉस ही होगा। कोई है जो मेरे साथ में आएगा लॉस बांटने के लिए? हम इल्लीगल एक्टिविटीज करेंगे, उसमें लॉस होना ही है, ठीक है, तो ऐसा कोई है जो मेरे साथ आएगा लॉस बांटने के लिए? ना 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 ना, कोई नहीं आता भाई। क्लियर? तो प्रॉफिट के लिए ही
पार्टनरशिप में दो लोग आते हैं और उनका बेसिक इंटेंशन रहता है कि हम प्रॉफिट ही करेंगे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्जांपल दे रहा हूं, ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स है। सी दुबई चला गया कुछ दिन घूमने के लिए, सी दुबई चले गया कुछ दिन घूमने के लिए। हमारा जो बी है वो बेचारा है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी भसड़ चल रही है, तो वो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा। बी हमारा बेचारा है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी भसड़ चल रही है। अब पीछे से ना ए ने डिसीजन ले लिया कि ये सो एंड सो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ए का डिसीजन बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब बी और सी उससे मुकर नहीं कर सकते। बाइंडिंग है किस पे, बी और सी पे। क्या बोला हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल, ए बी सी मिलके धंधा कर ले, या एनी ऑफ देम, ए एक्टिंग फॉर ऑल, वो खुद के बिहाफ में भी डिसीजन ले रहा है और बी और सी के बिहाफ में भी डिसीजन ले रहा है। आई रिपीट, ए बी सी तीनों मिलकर धंधा कर ले, या ए खुद के लिए डिसीजन ले और बी और सी के बिहाफ में भी डिसीजन ले सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो सर देखिए, ए बी और सी तीनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, पार्टनरशिप में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे को बात बताओ, झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट कहां पर है? जब ए बी सी के बीच में धंधे की टर्म्स एंड कंडीशंस मुजबानी, दैट इज ओरल फॉर्म में डिसाइड हुए कि टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न फॉर्म में। सर इसका मतलब क्या हुआ? लाइक ए बी सी तीनों एक टेबल पे बैठे हैं। ए ने बोला मैं 40% शेयर लूंगा, बी ने बोला मैं 30% लूंगा, सी ने बोला मैं 30% लूंगा। इन तीनों ने मुंह जबानी अग्री किया हुआ है। इन तीनों ने मुंह जबानी अग्री किया हुआ है, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। ओके, कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो मैं बात बताओ, झगड़े कहां पे होंगे? सर जब आपकी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लिखे नहीं हुए हैं, दैट मींस वो ओरल फॉर्म में है, मुंह जबानी अग्री किए हुए हैं, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट ज्यादा रहेगी। ओके, अब अगर टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन फॉर्म में हो जाए तो जिस पेपर पे वो लिखे गए हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पेपर को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जब टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पेपर पे लिख दिए जाए वो पेपर आपका क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? हाँ बेटा, ओके, चैट का इशू है, कोई बात नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा, सब चीज रिजॉल्व हो जाएगी। अभी क्लियर क्लियर? तो अब यहां पे सामने लिखा हुआ है कि भैया देखो, पार्टनरशिप दो तरह की रहती है। एक रहती है ओरल पार्टनरशिप, जहां टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर ने मुंह जबानी अग्री किए हुए है, और एक होती है रिटन पार्टनरशिप, जहां टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं और उस पे पार्टनर्स की साइन भी है। रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस इन राइटिंग एंड ऑल्सो साइंड। भैया लिखा हुआ है लेकिन साइन नहीं है पार्टनर्स की, तो उसका मतलब है क्या? नहीं, तो वो लिखा भी होना चाहिए और पार्टनर्स ने उस पे साइन भी करना चाहिए।
तब जाके वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड। साइन इज कंपल्सरी। क्लियर है मुन्ना? ओके। अब मैं बात बताओ, एकदम मैं आपसे बेसिक सी चीज से बात कर रहा हूं, अब आप इसका आंसर दोगे। इस चैप्टर में मैं बहुत सारी चीजें आप ही से आंसर लूंगा, सो बी एक्टिव ऑन चैट। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए एक पार्टनरशिप डीड में? एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में? चलो आप बताओ, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? बेटा प्लीज थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, आपका खुद का एनालिटिकल स्किल बढ़ेगा। ओके, आई गॉट वन आंसर, एक्सपेक्टेड था ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये तो डिसाइड होना चाहिए। ड्रॉइंग्स, आई गॉट समवन। कैपिटल, कैपिटल डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉइंग्स डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन डिसाइड होना चाहिए। रेम्यूनरेशन अंदर क्या क्या आता है? आपका पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब डिसाइड होना चाहिए। और क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, चलो मैं मान लेता हूं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसके बारे में मेंशन होना चाहिए। ओके, और क्या बेटा? ओके, समवन इज सेइंग अकाउंटिंग पीरियड, देखो वो मैं उसको इतना इज्जत नहीं दे रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिलेवेंस है। और क्या बोलते हो सर? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब है वो मेंशन होना चाहिए। ट्रू, करेक्ट। और क्या? वर्क टाइम, ठीक है, मतलब देखो वर्क टाइम, कौन कितना समय काम करेगा, क्या काम करेगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब इधर ध्यान दो, जितना मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मेरा एक एक करके आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना कंपलसरी क्यों है? आखिर वो एक बेसिक एलिमेंट क्यों है? सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, आखिर वो बेसिक एलिमेंट क्यों है टू डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कोई मेरे को बता सकता है? मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि सर लॉस शेयरिंग रेशियो भी मेंशन होना चाहिए। मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि लॉस शेयरिंग रेशियो भी मेंशन होना चाहिए। सर देखिए, अगर झगड़ा हो गया तो वो अलग बात हो गई, बट देखो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज if loss sharing ratio is not given, then मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्या बन जाएगा? लॉस शेयरिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मैं देखता तो हूं, अच्छा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपए मेरा, इसमें एक हिडन मतलब होता है 100 रुपए का नुकसान हुआ तो 40 रुपए का नुकसान तेरा, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट लेने को तैयार हूं तो मैं लॉस लेने को भी तैयार हूं। और एट टाइम्स कभी कभी रहता है गिवन कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 5:3:2, और अगर लॉस शेयरिंग हुआ, लॉस का रेशियो 2:2:1, ऐसा हो, नहीं रुको मैं गलती से वही लिख दिया, सॉरी, 4:2:1, ठीक है,
ऐसा गिवन रहता है, जेन्युइनली बता रहा हूं, बट रेयर सिनारियो में, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस ये है, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 40 रुपए मेरा है, और अगर 100 रुपए का लॉस है तो भी 40 रुपए मेरा है, ठीक है। ओके सर, ये तो डन है। और प्रॉफिट आपके लिए एक तरह का रिवॉर्ड होता है, आपकी मेहनत का, आपकी रिस्क के लिए। प्रॉफिट क्या है? आपका एक तरह का रिवॉर्ड है। किसके रिवॉर्ड है? किस लिए रिवॉर्ड है? आपने जो रिस्क लिया और आपने जो एफर्ट डाले उसका रिवॉर्ड है वो, ठीक है, डन। अच्छा, कैपिटल स्पेसिफाइड होना क्यों जरूरी है? मैं बात बताओ, कैपिटल डिसाइडेड होना। कैपिटल का मतलब कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा। क्या ये डिसाइड होना जरूरी है क्या? यस और नो? समन सिंह पीएसआर के लिए, ओके, समन सिंह पीएसआर के लिए चलो मान लिया, फॉर दी फॉर्म ठीक है, बट मेरे को अभी मैं आपसे बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। एज अ पार्टनर के लिए वो इंपॉर्टेंट क्या है? समवन सेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने के लिए, चलो मान लिया मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने के लिए। और क्या रीजन हो सकता है? ओके, ज्यादा पीएसआर वाले पार्टनर को ज्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है, कम पीएसआर वाले को कम कैपिटल लाना पड़ेगा। ओके, डन। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं अपनी जिंदगी में, मैं सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। वे बैक एजुकेशन इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा एक पार्टनरशिप फॉर्म था, ठीक है, और ये पार्टनरशिप फॉर्म कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में थोड़ा हाथ धोता हूं, तो क्या हुआ था, मैंने मास्क और सैनिटाइजर का काम शुरू किया था, ठीक है। बिफोर कमिंग इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री मैंने एक धंधे में अपना पैसा डाला हुआ था, मास्क और सैनिटाइजर की इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हुआ क्या था, दो लोग थे, मैं था और मेरा एक पार्टनर था, मैं और मेरा पार्टनर था, हम दोनों ने सोचा कि हम मिलकर धंधा शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। और ये पार्टनरशिप के धंधे में हम मास्क और सैनिटाइजर बेचने का धंधा करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल की बात करते हैं। मैंने 2 लाख रुपए कैपिटल डाला धंधे में, ठीक है। मेरा दोस्त बोले यार ऋषभ पैसे नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं सेल्स लाने में मेहनत करूंगा, तू तो करेगा ही करेगा, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा मेहनत करूंगा सेल्स लाने के लिए, क्योंकि जब मैं सेल्स लाऊंगा तो धंधे को प्रॉफिट होगा। मैं ठीक है भाई, दोस्ती यारी में आदमी कर लेता है, ठीक है। तो इसका कुछ भी कैपिटल है क्या? नहीं। ओके, 3-4 महीने बाद इसको मजा नहीं आ रहा था, इसको धंधे में मजा नहीं आ रहा था, बोले यार मजा नहीं आ रहा धंधे में, शे क्या करे, छोड़, बोले। इसने मेहनत करना बंद कर दिया, ठीक है, इसने मेहनत करना बंद कर दिया। क्यों बेटा, कोई मेरे को बता सकता है उसने मेहनत करना क्यों बंद कर दिया? जल्दी बोलो, आज थोड़ा ठंडे चल रहे हो भाई, मेरे को मजा नहीं आ रहा तुमको पढ़ाने में आज, ठीक है। नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं, मैं तुमको बात बता रहा हूं, प्रॉफिट आ रहा है ना आ रहा हो बात की बात है, ठीक है। क्योंकि इसका इस धंधे में कैपिटल नहीं लगा और वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो उसने बोला यार छोड़ना यार, ऋषभ का ही पैसा है, भाड़ में गया, छोड़, ठीक है। तो इसने मेहनत करना बंद कर दिया। इवेंचुअली लॉसेस हुए धंधे में, इवेंचुअली बिजनेस में लॉसेस हुए,
और वो लॉसेस किसने बेयर किया? मैंने, इकलौते ने बेयर किया वो लॉसेस। 2 लाख रुपए को मेरे को लॉस हुआ था, 2 लाख में मुझे समवेयर राउंड 1 लाख या 75,000 रुपए कुछ नुकसान हुआ था। ठीक है, उसका कारण क्या था? दोनों पार्टनर ने सोच के चालू किया था हम धंधा करेंगे, क्लियर, लेकिन पैसा एक का लगा हुआ था। एक कहावत है, जब तक, सुन लो, एक कहावत सुन लो, ये तुमने शायद देखा भी होगा यूट्यूब पे, मैंने कहा था, जब तक शेर के मुंह में खून नहीं लगता शेर शिकार नहीं करता। सुन लो मैं क्या कर रहा हूं, जब तक शेर के मुंह में खून नहीं लगता तब तक शेर शिकार नहीं करता। वैसे ही जब तक पार्टनर का कैपिटल धंधे में नहीं होता, पार्टनर धंधे के लिए मेहनत नहीं करता। क्या कहा मैंने? जब तक पार्टनर का कैपिटल धंधे में नहीं होता तब तक पार्टनर धंधे के लिए मेहनत नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? तो कैपिटल का इंपॉर्टेंस है कि दोनों पार्टनर मेहनत करेंगे। इसके अलावा इट हेल्प्स टू डिसाइड, आप लोगों ने बताया, हेल्प्स टू डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, यस बेटा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे दोस्त को फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पैसा किसका लगा? ऋषभ का, जवाबदारी किसकी? ऋषभ की, देखेगा वो। मेरा दोस्ती में विश्वास नहीं उठा, मैं दोस्ती में पार्टनरशिप नहीं करता हूं, बस ये डिफरेंस है। ओके, ठीक है मुन्ना, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ड्राइंग्स की बात करते हैं, क्लियर? इसमें तुमको लाइव एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इसका भी मैं लाइव एग्जांपल दूंगा। ये जब मैं एज अ सीए मैं एक केस पे काम कर रहा था, इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टनर्स। ठीक है, और वो डिस्प्यूट क्या था मैं आपके सामने बता रहा हूं, सुनो ढंग से। ठीक है, क्या हुआ, ए और बी दोनों पार्टनर थे, इन दोनों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, लेकिन इन्होंने ड्राइंग्स के बारे में डिसाइड नहीं किया। इन्होंने ड्राइंग्स के बारे में डिसाइड नहीं किया, नॉट डिसाइडेड, कि कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग्स लेके जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, बी की शादी थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने केस सेटल करवाया था उसका है। ठीक है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंटल नेम बट आई कैन डिस्क्लोज द सर्कमस्टेंसेस। एज पर लॉ मैं सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, तो बी की शादी थी, अब शादी थी तो शादी में पैसा लग रहा था, तो बी ने क्या किया, फर्म के पैसे को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। फर्म के पैसे को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। इवेंचुअली क्या हो गया, इसने शादी तो कर लिया, ठीक है, लेकिन शादी करते वक्त पैसा किसका था, धंधे का पैसा था। अब बिजनेस में क्या हो गया, लिक्विडिटी का क्रंच। बिजनेस में लिक्विडिटी का क्रंच मतलब पैसे की किल्लत हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच हो गया। ए ने बोला बी को, भाई तूने अपने शादी के वक्त पैसा विड्रॉ करके गया था, भाई वो पैसा ले आ वापस, वो पैसा तू ले आ वापस। ठीक है, वो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। तुम समझ रहे हो, सिनेरियो समझ रहे हो तुम। ठीक है, बी ने शादी करने के लिए धंधे में से पैसा निकाला, बी को लगा पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, धंधे में पैसा वापस डाल दूंगा। ठीक है, बट जुगाड़ हो नहीं पाया, धंधे में पैसे की जरूरत, बी के पास पैसा नहीं, ए डाल नहीं सकता क्योंकि ए ने विड्रॉ किया नहीं। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस बंद हो गया। ऑब्वियसली भाई, धंधे में पैसा नहीं है, धंधा चलाने के धंधा बंद होगा। तो मेरे को बात बताओ, इसमें गलत कौन है, ए गलत है कि बी गलत है? गलत कौन है?
भाई कहां से लाएगा, वो बी का लुकआउट है ना। मैं कौन से सोप से नहाता हूं, पियामा डीविल्स, ठीक है ना। यहां पे गलत ए है, बी तो है ही लेकिन ज्यादा गलत ए है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। अगर ए बी को रोक दिया रहता, इमोशनल नहीं होता था और बी को रोक दिया रहता, ओ भाई धंधे में से तू विड्रॉ नहीं कर सकता, 100 बात की एक बात, तेरा मैक्सिमम ड्रॉइंग्स इतना ही है एज पर आर कमिटमेंट, तो क्या बी धंधे में से पैसा निकाल सकता था क्या? नहीं। पैसा निकालने वक्त ए ने भी निकालने दिया, गलत यहां पे ए है, बिकॉज उसने बी की औकात से बाहर पैसा निकालने दिया। क्लियर है? आर वी क्लियर? अरे सी कहां से आ गया रे? ऑब्वियसली ज्यादा बी है। देखो हम इधर डिस्कशन कर रहे हैं कि ड्राइंग्स क्यों डिसाइड होनी चाहिए। अगर ड्राइंग्स डिसाइडेड रहती थी तो क्या ए बी को रोक सकता था क्या? बिल्कुल रोक सकता था, ठीक है। तो ड्राइंग्स डिसाइड होनी चाहिए टू अवॉइड लिक्विडिटी इशू, in the business, to avoid liquidity issue in the business। और आधे से ज्यादा पार्टनरशिप इसलिए फेल होती है बिकॉज ना कैपिटल डिसाइड होता है कि कौन सा पार्टनर कितना लेके आएगा, और ना ही ड्राइंग्स डिसाइड होती है। क्लियर मुन्ना? सस्ते नशे नहीं करते। ओके डन। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं रेम्यूनरेशन के पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड होना चाहिए क्या? मैंने केस कैसे सेटल करवाया वो छोड़ो, ठीक है। अरे यार बी के ससुराल वालों की गलती है, अरे छोड़ो ना। लेक्चर वॉज गुड बट तुमको टमाटर चाहिए, ठीक है भाई। चलो आईओसी के बारे में बात करते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान लो ए और, अब स्टार कहां से आ गया भाई? क्या बात है, ये मेरे को नहीं पता था। और क्या आ सकता है इसमें? अच्छा मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूं, ओहो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार के झंडे के साथ। लिख लेते हैं, सही में नहीं पता था भाई। ए का और बी का, ए का कैपिटल है 20 लाख रुपए और बी का कैपिटल है 15 लाख रुपए। इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, दैट इज 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, दैट इज 1:1। करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 30 लाख रुपीस का। प्रॉफिट कितना हुआ है? 30 लाख रुपीस का। तो ए का कितना प्रॉफिट है? ए का 15 लाख है और बी का 15 लाख है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ए को 15 लाख देख के दुख होगा कि ए को ये देख के दुख होगा कि बी को 15 लाख है? ठीक है अब सुनो एवरीवन,
टमाटर बहुत महंगे हो गए सर। हाँ भाई सही में महंगे हो गए जेन्युइनली। मैं बात बताओ, ए को क्या चुभ रहा है, 15 लाख रुपए खुद का प्रॉफिट कि 15 लाख रुपए बी का प्रॉफिट? बी के 15 लाख देख के। अब सुनो, ए कैलकुलेट कर रहा है कि मैंने 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया 20 लाख रुपए लगा के, और बी ने 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया 15 लाख रुपए लगा के। तो ए बोल रहा है मैंने 75% रिटर्न कमाया अपने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बी ने कितना कमाया? 100%। ये तो नाइंसाफी है गुरुजी, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये क्या बोला, क्या करे क्या करे क्या करे? तो ए ने बोला चलो एक काम करते हैं, एक क्लॉज डलवाते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, एक क्लॉज डलवाते हैं पार्टनरशिप में कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा @10%। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक है, तो अब ए बी वापस से कितना कितना कैपिटल है? ए का कैपिटल है 20 लाख रुपए और बी का कैपिटल है 15 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना था? 30 लाख रुपए। डन। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच में? 1:1। डन है सर यहां तक। तो अब देखो, प्रॉफिट है 30 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 लाख। अब मैं बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है क्योंकि पार्टनर को ब्याज मिल रहा है, लेकिन फर्म के लिए तो नुकसान है। फर्म के लिए तो वो खर्चा है, तो खर्चा प्रॉफिट में से माइनस होगा। यस। ए का कितना है सर? ए का है 1.5 लाख, सॉरी ए का है 2 लाख और बी का है 1.5 लाख। तो ऐसे मिला के कितना हो गया? 3.5 लाख। ऐसे मिला के कितना हो गया? 3.5 लाख। तो 30 में से 3.5 लाख रुपए माइनस, तो 26.5 लाख है। 26.5 को अब हाफ ऑफ करेंगे, 13,25,000 ए का, 13,25,000 बी का। डन। अब ए का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ए को कितना पैसा मिला? 13,25,000 प्लस 2 लाख रुपए, 15,25,000 रुपए। कितने कैपिटल पे? 20 लाख के कैपिटल पे। कितने कैपिटल पे? 20 लाख के कैपिटल पे। 76.25%। बी को कितना मिला? 13.25 प्लस 1.5, 14,75,000। कितने कैपिटल पे? 15 लाख पे। 98%। मेरे को बात बताओ, क्या पहले के मुकाबले कुछ ना कुछ पोजीशन तो सुधरी है? पहले के मुकाबले कुछ ना कुछ तो इंसाफ हुआ है या ना? ठीक है, बी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न पहले के मुकाबले बढ़ा है, और सॉरी ए का, माय बैड, ए का परसेंटेज ऑफ रिटर्न पहले के मुकाबले बढ़ा है। भाई उसको थोड़ी बहुत शांति होगी मन में, चलो ठीक है मेरा कैपिटल ज्यादा है, डन है, तो मेरे को इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है। मेहनत तो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख के भी दुख हो रहा बेटा, कभी ना कभी तो आपको संभलना पड़ेगा ना। मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, इसलिए पीएसआर दोनों का इक्वल।
अब एक को शांत करना पड़ेगा अपने मन को कि भैया देखो, अगर ये 5 लाख रुपए मैं कहीं पे किसी और को उधार दे दूं, वो मेरे को कितना परसेंट देगा? 10% देगा। मेरे को यहां पे भी 10% मिल रहे, वो शांत हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि उसको उसके एक्स्ट्रा कैपिटल पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डन। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फंड्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब ए बोलेगा कि भैया देख बी, तू जब पैसा देता है धंधे में तो ब्याज लेता है ना धंधे से। अगर तूने धंधे में से पैसा निकाला, ठीक है, तो तू धंधे को ब्याज देगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों लगाया जाता है? सो दैट पार्टनर्स अवॉइड ड्रॉइंग्स। क्योंकि अगर पार्टनर ड्रॉइंग्स करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इशू आ सकता है, ताकि पार्टनर ड्रॉइंग्स ना करे, इसलिए आप ये बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया जाता है। ठीक है भाई, केस कितने में सेटल किया? अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया, ये क्यों कवर होना चाहिए? अब सुनो, पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। अब देखो, ए और बी दोनों पार्टनर है। अब क्या हुआ, इन दोनों का कैपिटल कितना है मैं लिख देता हूं, 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। ठीक है मुन्ना, अब धंधे में पैसे की कमी हो गई, धंधे में पैसे की कमी हो गई, तो बी ए की तरफ देख रहा है। ए पैसा ला लेना भाई, थोड़ा सा, ए थोड़ा पैसा ला लेना भाई। ए बोला सुन, मैं एज द ओनर 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं धंधे को। एज अ ओनर मैं धंधे में 1 रुपया भी नहीं डालने वाला हूं। ठीक है, यस। उसने बोला मैं अगर दूंगा तो मैं इन फॉर्म ऑफ लोन दूंगा। अगर मैं धंधे को पैसा दूंगा तो इन फॉर्म ऑफ लोन दूंगा, और मेरे कैपिटल पे 10% ब्याज मिलता है। अभी जो मैं पैसा फर्म को लोन पे दे रहा हूं, उस पे मैं फर्म से 18% पर एनम का इंटरेस्ट लूंगा। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो देखेंगे क्या करना है, निपटेंगे लोगों से, किसको कितना पैसा देना है देखेंगे, निपटेंगे। क्लियर? अरे आर वी क्लियर टिल एवरीवन? आर वी क्लियर एवरीवन? अगर वो कैपिटल के नाम से, देखो ए भी चालाक है, हा? अगर वो बोलता था कि मैं लोन कितना दिया इसने, लेट्स टेक 10 लाख रुपीस। अगर ये 10 लाख रुपए वो कैपिटल के नाम से लाता था तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता था? 10%। पीएसआर चेंज हो रहा था कि नहीं चेंज हो रहा था? बट अगर उसने उसको लोन के नाम से लाया तो उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 18%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 18%। क्लियर है भाई? बढ़े आगे, चलो। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचता है रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू द पार्टनर। मैं बात बताऊं, लेट्स टेक एग्जांपल। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया। मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया
उसमें मैं एज अ पार्टनर था। पार्टनरशिप फॉर्म काय की थी? RS एंड एसोसिएट्स। ये क्या थी? एक लॉ फॉर्म थी। काय की फॉर्म थी? एक लॉ फॉर्म थी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक लॉ फॉर्म थी, ठीक है। अब मैं और मेरा दोस्त दोनों ने मिलकर एक लॉ फॉर्म शुरू किया। ये लॉ फॉर्म कंसल्टेंसी देंगी। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरा फ्रेंड वो लॉयर, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं देख भाई, ठीक है, मैं ऑफिस आऊंगा नहीं, ये तेरे को फॉर्म पूरी तेरे को खुद को संभालनी है, मैं मेहनत नहीं करूंगा। हो, उसने बोला ऋषभ तू मेहनत नहीं करेगा फॉर्म के लिए? मैं नहीं करूंगा। मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऋषभ मैं 50-50। देख भैया सी के साथ धंधा कर रहे हैं, ऐसी चोता, ठीक है। और मैंने उसको बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, और मैं धंधे में ध्यान भी नहीं दूंगा, बट जितना प्रॉफिट हुआ उसका 50% लेके आऊंगा। तो भैया देखो, वो भी लॉयर है, वो भी वकील है, ऐसा भी चमन आदमी नहीं। उसने क्या बोला, हाँ चलो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। लेकिन क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, इकलौता मेहनत कर रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट के अलावा 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी लूंगा। क्योंकि मैं ही हूं जो इकलौता फर्म के लिए काम कर रहा है, तो मैं सैलरी भी लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, उसने गलत आदमी से खुजाया? बिल्कुल हाँ। मैंने उसको बोला, मैं सुन, तेरे पास क्लाइंट कहां से आएंगे? वो बोले है कि धीरे धीरे क्लाइंट मिल जाएंगे। मेरे पास सीए का क्लाइंटल बेस है, ठीक है, मैं तेरा नाम रेफर कर दूंगा। उनका कोई भी डिस्प्यूट हुआ, मैं तेरा नाम ही रेफर करूंगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो नाम मैं तेरे को रेफर करूंगा, मतलब मेरे वजह से फर्म को बिजनेस मिल रहा है, मेरे सीए के प्रैक्टिस के वजह से तेरे को लॉयर की प्रैक्टिस करने मिल रही है, हमारे फर्म को बिजनेस मिल रहा है, लॉ वाले फर्म को, तो भैया जी हम कमीशन लेंगे। कितना कमीशन? 25% ऑफ ग्रॉस फीस। मैं लड़ ले अब, मैं लड़ ले अब, जो बनता है कर ले जा। ठीक है, समझे क्या? तो ये देखो, क्लाइंट हम दे रहे ना, हम आपको बिजनेस दे रहे, बिजनेस देने का कमीशन 25%। तू बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा, तू 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी ले ले, आखिर में जो बचा अपन दोनों का आधा आधा। डन है? अरे आर वी क्लियर? अबे मैं सही इंसान हूं साले। सैलरी की बात किसने किया? उसने किया ना। सैलरी के बाद मैंने किया क्या? नहीं, उसको पता था ना मैं उसको बिजनेस दूंगा। सैलरी किसने बात किया? उसने किया। तो जब उसने सैलरी की बात किया तो मैं क्यों पीछे हटूं? उसको शर्म नहीं आई तो मैं क्यों शर्म करूं? ओके मुन्ना? चलो आगे बढ़े। अरे आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ रहे हैं क्या? रेम्यूनरेशन क्यों दिया जाता है, सैलरी क्यों जाती है, कमीशन क्यों दी जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है? आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अब सर। ओहो, क्या देख के क्या हो गया? डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है भाई, डिस्प्यूट हो रहा है। ओके चलो, अरे बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। झगड़ा हुआ, मारा पीटी हो गई, मारा पीटी हो गई दो लोगों के बीच में यार, ठीक है। तो इनके बीच में मारा पीटी हुई, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अच्छा, इंडिया में झगड़ा होता है
तो क्या गुंडे बुलाए जाते हैं कि कोर्ट में सेटल किया जाता है? सर कोर्ट में सेटल किया जाता है। ठीक है, तो डिस्प्यूट हुआ तो पार्टनर्स कहां चले गए? कोर्ट चले गए। ठीक है, पता है, कोर्ट में चले गए। कोर्ट बोले हाँ भाई बोलो क्या हो गया? ओ बोले मेरा पार्टनरशिप का रेशियो 50% था, ये मेरे को बोल रहा है तेरा 30% था। ठीक है, जज बोले बोले रो मत मुन्ना, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। जज ऐसे समझा रहा था, बोले तू बोल रहा है कि तेरा 50% है, मैं मान रहा हूं तेरा 50% है, बट कानून अंधा होता है भाऊ। ठीक है, कानून को पट्टी लगी हुई है, उसको जब तक सबूत नहीं मिलते हैं तब तक उसकी पट्टी खुलती नहीं है। वो बोला यार सबूत क्या चाहिए? बोले मेरे पास ना उसका टेक्स्ट मैसेज है, ठीक है, एसएमएस व्हाट्सएप था, चलेगा वो? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। जज बोले ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं चलता। तेरे पास क्या कहीं पे लिखित है क्या? ठीक है, नहीं। बोले साहब हम दोनों के बीच में ना ओरल पार्टनरशिप थी, हम दोनों ने मुंह जबानी अग्री किया हुआ था कि तेरा 50% मेरा 50%। तो कोर्ट ने बोला भैया देखो, तुम दोनों के बीच में मुंह जबानी पार्टनरशिप थी ना, और तुम दोनों ने झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा कर लिया, तुम कोर्ट के पास आए, कोर्ट के पास कुछ प्रूफ नहीं है कि तू सच बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है। ऐसे सिनारियो में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा देख भाई, ऐसे सिनारियो में क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है बेटा, पार्टनरशिप डीड कोई भी लॉयर बना देगा, कोई भी सी आपको बना देगा। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर मैंने क्या कहा, इफ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, देखो कोर्ट आपको पूछेगा झगड़ा किस बात पर है। ठीक है, हर चीज पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा, कोर्ट पूछेगा झगड़ा किस बात पर है। ठीक है, इन्होंने बोला कोर्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे झगड़ा है, तो कोर्ट ने बोला अच्छा पीएसआर पे झगड़ा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पॉइंट पे एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा अगर झगड़ा है रेम्यूनरेशन में, अगर झगड़ा रेम्यूनरेशन है मतलब क्या? हम दोनों ने 2 साल पहले मुंह जबानी बात किया था, तेरी सैलरी 20,000 मेरी सैलरी 50,000। अब 2 साल बाद वो मुकर्रा कि नहीं 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 नहीं, तेरे को 50,000 रुपए की सैलरी निकालने नहीं देंगे। क्या झगड़ा हो गया? हाँ। हम दोनों कोर्ट में चले गए, हाँ। कोर्ट ने बोला क्या तेरे पास कुछ लिखित नहीं? मैंने बोला ना, तो कोर्ट ने बोला भूल जा। ठीक है, क्या कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा क्या? नहीं, नॉट अलाउड। क्या सैलरी दी जाएगी? नहीं। क्या कमीशन दिया जाएगा? नहीं। कोर्ट बोलेगा भूल जाओ, नॉट अलाउड। पार्टनर तुम नहीं ले सकते, तुम्हारे बीच में झगड़ा है ना, अब मैं एक को भी सैलरी नहीं उठाने दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इन्होंने मुंह जबानी अग्री की थी लेकिन अब झगड़ा कर लिया इन्होंने। पहले ये बोला गया था ए को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को 8% मिलेगा। बी 1 साल बाद मुकर गया भाई। अब क्योंकि हमने मुंह जबानी अग्री किया हुआ था, लिखित में कुछ नहीं था, तो हम कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने बोला देखो बाबूशाह, नॉट अलाउड, दोनों पार्टनर को नहीं दी जाएगी। ठीक है, और क्या सर? पार्टनर ने जो लोन दिया था उसका क्या? लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था
तुमको पता है मैं ए हूं, मैंने 10 लाख रुपए धंधे में डाला था 18% के हिसाब से। ए और बी हम दोनों के बीच में ना ओरल पार्टनरशिप थी, हम दोनों ने मुंह जबानी एग्री किया था। अब तब तो धंधे को पैसे की जरूरत थी, तो बी ने बोला हाँ हाँ डन डन 18% ब्याज ले लेना तू लोन पे। 1 साल बाद बी बोल रहा है 18% ब्याज नहीं देंगे। मैं बोला चर्सी, पिछले बार तो अपनी 18% की बात हुई, तूने अग्री किया, इस बार तू मुकर रहा जब धंधे को पैसे की जरूरत नहीं है। बोले देख नहीं देंगे। ठीक है, हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बी बोला हम देंगे ही नहीं ब्याज, मैं बोला मेरे को 18% चाहिए, बी बोला 0, मैं बोला 18, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में झगड़ा हो गया, मैंने 2-3 रैपट मार दिया उसको जज के सामने। जज थोड़ा ऑफेंड हो गया, बोले ऋषभ सर ऐसा नहीं चलेगा। मैं सर आप बताओ क्या करूं। बोले देखो अपने को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ऋषभ सर देखो यार कुछ नहीं कर सकते, आपको 6% पर एनम मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा अब लास्ट पॉइंट ठीक है। मैं ए हूं, बी ने शादी कर लिया, तुमको पता है बी ने शादी कर लिया था। बी बोले मेरी बीवी को भी पार्टनर बनाने में बना ले, तेरी इच्छा, तेरी बीवी तू जान, मेरे को क्यों पूछ रहा। बोले मेरी बीवी काम करेंगे, मैं बढ़िया है, ऑब्वियसली पार्टनर तो काम करना ही चाहिए उसने। बोले देख ऋषभ, ठीक है, मैं बोल भाई आज तू और मैं पार्टनर है, मेरी बीवी का नाम डी से चालू होता है, एबीडी, ठीक है, तेरा 50% है, मेरा 50% है, मैं बहुत बढ़िया, ये तो सत्य है, तू तो सच बोल रहा। बोले अब मेरी वाइफ आएगी एज अ पार्टनर, तो तेरा 40%, मेरा 40% और मेरे वाइफ का 20%। मैं चू समझे हो क्या बे? इधर माथे पे सी लिखा है क्या रे? पहले मेरा 50% था, तेरा 50% था, तो मियां बीवी मिला के अब तुम्हारा 60% हो गया ना रे भाई, येड़ा समझे हो क्या? बक बी बोले नहीं नहीं बीवी तो पार्टनर बनेंगी, मैं बोला नहीं बन सकती, कोर्ट में चल। ठीक है, कोर्ट ने बोला अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं करेंगे तब तक नया पार्टनर नहीं आएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, अब सुनो, बी बोल रहा है बीवी को पार्टनर बनाना है, ए बोल रहा है नहीं बनाना है। क्या डी जो कि बी की बीवी है, ठीक, क्या वो एज अ पार्टनर आ सकती है क्या? नहीं। अरे आर वी क्लियर? अरे आर वी क्लियर एवरीवन? हो झगड़ा हो गया, चलो। अब सर ये तो आपने बताया हमको ओरल पार्टनरशिप का, सर व्हाट इफ रिटर्न पार्टनरशिप और उस पर डिस्प्यूट हो गया? लिख रहा हूं यहां पे, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, लास्ट टॉपिक है बेटा, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया और ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इन दोनों के बीच में राइटिंग में थी, मतलब पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब ठीक है, ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, ए और बी ने एक में को बहुत मारे, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। ठीक है, आखिर में लोग कोर्ट में गए, जज बोले तुम इतना मारा पीटी करके क्यों आए हो यार, चिल ब्रो। तो जज ने बोला क्या हो गया? बी रोते हुए बोला इसने मेरे को पहले 70% बोला था कि 70% प्रॉफिट मेरा है, 30% इसका है, अभी ये उल्टा बोल रहा कि मेरा 30% है, 70। जज ने बोला क्या कुछ लिखित में है क्या? वो केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, पार्टनरशिप डीड
कंसिस्टेड क्लॉज ऑन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। पार्टनरशिप डीड में वो क्लॉज, वो पॉइंट, वो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस बारे में झगड़ा हुआ है वो लिखा हुआ है। या कभी कभी होता है कि लोग लिखना भूल जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में doesn't consist क्लॉज, क्लॉज मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ है, ऑन विच डिस्प्यूट हैज अराइज्ड। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70B का है और 30% ए का है। पॉइंट्स मेंशन इन पार्टनरशिप डीड विल प्रिवेल। उसको कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है वही प्रिवेल करेगा, विल प्रिवेल। ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री तो किए, लेकिन वो इतने चमन थे कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो ऐसे सिनेरियो में क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे झगड़ा है, पार्टनरशिप डीड होने के बाद भी वो पॉइंट मिसिंग है पार्टनरशिप डीड में, तो ऐसे सिनेरियो में अप्लाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई कर देंगे। बिकॉज आप समझो, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है मतलब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओरली अग्री किया था। ओरल आ गया ना, ओरल आ गया तो भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। और एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या हो जाएगा? इक्वल। सबको समझा बेटा? रिटर्न पार्टनरशिप डीड बहुत सिंपल है। दोनों पार्टनर के बीच में झगड़ा है, पहले पार्टनरशिप डीड चेक करो। अगर पार्टनरशिप डीड में वो पॉइंट मेंशन्ड है तो कोर्ट बोलेगा पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, पार्टनरशिप में जो लिखा है वो फाइनल। बट पार्टनरशिप डीड होने के बाद भी जिस पॉइंट पे झगड़ा है वो उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? चल, तो ये तो मैंने लिख दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट भी इक्वल, लॉस भी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर not allowed. Interest and loan 6% और admission of partner not allowed if all the partners। बेटा तुमको अगर ये चैप्टर हलवा लग रहा है ना तो एक चीज बता दूं, ये तुम्हारी जान खा जाएगा पार्टनरशिप में। अगर तुमको इतना ही हलवा लग रहा है, मैं चैट ऑब्जर्व कर रहा हूं जब से, बट मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। इस जस्ट मेरे को अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। ठीक है। चलो, अब यह आपके लिए होमवर्क है। प्लीज एक बार ये ट्राई करना है आपको सबको। कल मैं ये डिस्कस करके, क्योंकि कल जब मैं ये पढ़ाऊंगा उसके पहले मैं क्विक रिकैप दूंगा थियरी का, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा। ये भी होमवर्क है, कल कवर होंगे ये तीनों के तीनों। ये भी होमवर्क डन। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, कल मिलते हैं। और कल मैं टॉपिक एक्सटेंड करूंगा। कल का आपका टॉपिक क्या रहेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है।
एक बार डायलॉग रिपीट करो। अच्छा, जब तक शेर के मुंह में खून नहीं लगता तब तक शेर शिकार नहीं करता, वैसे ही जब तक पार्टनर का पैसा धंधे में नहीं होता पार्टनर धंधा नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। आज शायद टेलीग्राम पे लाइव शेड्यूल्ड है मेरा, पहली बार देख लो, इफ समवन इज कमिंग अप तो यू कैन। चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हम पैदा ही हॉट हुए थे भाई।